जय श्री राम। हर व्यक्ति चाहता है आज के समय में कि उसके धन की स्थिति अच्छी हो, उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो। ज्योतिष से हम कैसे जान सकते हैं कि जातक किन कार्यों को करके धन ज़्यादा कमाएगा या फिर उसका फाइनेंस किस कार्य से बिगड़ सकता है? ज्योतिष में हम लोग अगर धन की बात करें तो द्वितीय भाव को हम लोग धन से जोड़ते हैं। व्यक्ति का बैंक बैलेंस होता है द्वितीय भाव। 11वां भाव तो वो आय का भाव होता है, लेकिन व्यक्ति का आय बहुत ज़्यादा है लेकिन जोड़ नहीं पाएगा पैसा, तो समस्या की बात है। इसीलिए द्वितीय भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के पैसे को लेकर के। तो द्वितीय भाव में आपके यदि ये नवग्रह में से एक-एक ग्रह का मैं वर्णन करूँगा अगर है, तो बड़ी आसानी से आप अपने धन की स्थिति को सुधार सकते हैं। सबसे पहले अगर सूर्य किसी के द्वितीय भाव में है कुंडली के, आप पाएँगे ऐसे जातक के पास धन जाता बहुत ज़्यादा है। कमाते ज़रूर हैं लेकिन इनका धन चला जाता है। अगर आप पाएँगे ये लोग तांबे का कड़ा पहन ले अपनी हाथ में, तो धन की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाती है। पिता का आशीर्वाद लें, पिता से संबंध अच्छा रखें, तो ये लोग कभी धन के लिए दुखी नहीं हो सकते हैं। और भी सरकारी कार्य, कार्यालयीन कार्य यदि ये करते हैं, ऑफ़िशियल वर्क करते हैं, तो इन्हें अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग राजनीति से भी धन कमा सकते हैं। तो सूर्य यदि द्वितीय भाव में है, तो ये फल होगा। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में है, आप पाएँगी कि ऐसे लोग मनोवैज्ञानिक जो आजकल कार्य होता है या फिर वैद्य कार्य भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों का दिया हुआ सलाह, दवाई, ये सभी चीज़ें जल्दी कार्य करती हैं, उन चीज़ों से भी ये धन कमा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक भी अच्छे होते हैं। और ऐसा लोग जो होते हैं, वो लोग ज्वेलरी प्रिय होते हैं, जो सोना-चांदी आदि है, उनसे भी ये लोग धन अच्छा कमा सकते हैं। अगर धन की समस्या है जीवन में, द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तो इन्हें चंदन का तिलक ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव जी को लगा लीजिए चंदन, उसके बाद स्वयं अपने मस्तक में लगाइए उस चंदन, सफ़ेद चंदन को, तो धन की समस्या निश्चित रूप से दूर हो सकती है। माता जी की सेवा ज़रूर करें, अपनी माता की करते ही करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप पाएँ कि जैसे कोई भी दीनहीन है, माताएँ हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ ज़रूर सेवा भाव करना चाहिए। आप पाएँगे चमत्कारिक बदलाव होंगे जीवन में। अगला ग्रह अगर मंगल है द्वितीय भाव में, तो धन की स्थिति आप पाएँगे। ऐसे लोग अगर आर्किटेक्ट में, निर्माण में अगर हैं, तो ये लोग धन ज़रूर कमाएँगे। जितने भी प्रवासी कार्य हैं, मतलब आने-जाने वाले कार्य में, तो धन ज़रूर कमाते हैं। भूमि संबंधित कार्यों से इनका लगाव होता है। आप पाएँगे ये लोग अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं कुंडली में, तो लोन, ब्याज आदि जो कार्य होते हैं, उससे भी धन कमा सकते हैं। अपने शरीर को अगर फिट रखेंगे तो पैसा ज़रूर आएगा। शरीर से फिट नहीं आ पाएँगे, मंगल द्वितीय भाव में है, लोग धन को गँवा देते हैं। ऐसे लोग स्टोन के भी बड़े प्रिय होते हैं। भूमि का तत्व है जो है मंगल ग्रह का, तो भूमि के भीतर ही तो स्टोन होते हैं। उसके भी अच्छे इन लोगों को जानकारी होती है, हो तो धन भी और अच्छा कमा सकते हैं। ईज़ी मनी के पीछे भी ये लोग भाग जाते हैं। अगर बुध है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, तो ऐसा जातक अपनी बुद्धिमत्ता से धन ज़रूर कमाता है। अपनी वाणी से धन कमा सकता है। बुध ग्रह जो है वो कैलकुलेशन का भी है। उन चीज़ों जो कैलकुलेशन रिलेटेड जो जॉब्स हैं, उसमें भी अच्छा कार्य ये लोग कर लेते हैं। अगर इनके घर में गार्डनिंग अच्छा है, अगर ये सही दिशा में इन्होंने पेड़-पौधे लगाए हुए हैं, तो बुध की कृपा ज़रूर प्राप्त हो जाती है। बहुत धन की समस्या है, तो इन्हें भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित ज़रूर करना चाहिए, धन की समस्या दूर हो जाएगी। अगर गुरु है आपके द्वितीय भाव में, पाएँगे ऐसे लोग उत्साही किस्म के होते हैं, धन कमाने के लिए उत्साही होते हैं। आप पाएँगे 2 ही स्थितियाँ हो सकती है, या तो गुरु जिसके द्वितीय भाव में बहुत पैसा कमाए या फिर बिल्कुल धन नहीं है, इसके पीछे 2 ही कार्य हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है और जातक की नीयत खराब हो गई, किसी को अहित करके, किसी को दुखी करके अगर ये लोग पैसा कमाए हैं, तो इनका पैसा कभी नहीं रुकने वाला, पैसा कमा करके भी ये सबको नष्ट कर देंगे। नियत अच्छा रखेंगे, द्वितीय भाव में गुरु है, बहुत अच्छा जीवन में कार्य कैसा करेंगे, पैसा कमाएँगे। अगर द्वितीय भाव में शुक्र है, तो आप पाएँगे ये लोग अपनी विद्या से या फिर लेडी लक से भी धन कमाते हैं। अगर इनके परिवार में जो इनकी पत्नी है, अगर वो खुश हैं, तो ये लोग बहुत धन अच्छा कमाते हैं, और अगर नहीं हैं, तो ये लोग आप पाएँगे कि इनका फाइनेंस बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है।
ऐसे लोग जितना अपने आप को खुश रखेंगे, आनंद में रखेंगे, उतना इनके जीवन में धन ज़रूर आता है। अगर शनि है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, आप पाएँगे ये लोग अपने कार्य को बहुत ज़्यादा छोटे से बड़ा करके पैसा कमाते हैं। ये लोग रातों-रात कभी करोड़पति नहीं बनते हैं। एक-एक करके धीरे-धीरे ये लोग जीवन में पैसा कमाते हैं। स्लो प्रोग्रेस होता है जीवन में, लेकिन कमाते हैं। कठिन कार्य से पैसा कमाते हैं और जो भी शनि से रिलेटेड कार्य हैं, चाहे लकड़ी का हो, लोहे का हो, कोयला का हो, ये कार्य इनको सूट कर जाते हैं। अगला ग्रह राहु है। राहु और धन को देखें तो जितने भी अनऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, जो पद्धतियाँ पुरानी पैसा कमाने की है, उनसे हट करके ये लोग पैसा कमाते हैं। आधुनिक पद्धति से पैसा कमाते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, फ़ोटोकॉपी या जिनमें चीज़ों का विस्तार होता है, बढ़ता है, उनसे ये लोग पैसा ज़रूर कमाते हैं ऑनलाइन कार्यों से। या फिर जिस कार्य को बाकी लोग कह दें कि ये खराब है, नहीं करना है, ये ऐसा, उन चीज़ों को ये कार्य करते हैं और धन ज़्यादा कमा लेते हैं। राहु का एक प्रभाव है, लेकिन ये लोग अगर कमाते बहुत ज़्यादा है, अचानक पाएँगे लॉटरी जैसे पैसा कमा लिए, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा या उस पैसे को सँभाल नहीं पाते हैं, इस चीज़ से विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंतिम ग्रह अगर केतु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है, आप पाएँगे कि ऐसे लोग जो कि धन से बहुत ज़्यादा मोह रखते हैं, केतु द्वितीय भाव में है, तो उनके पास वो पैसा नहीं टिकता है। इसीलिए अपने धन से बहुत ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए अगर द्वितीय भाव में केतु है। जितने भी सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं, कंप्यूटर, कोडिंग या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें सूक्ष्म ज्ञान का पता लगे, टेक्नोलॉजी जो आदि चीज़ें हैं, उनसे ये लोग पैसा अच्छा कमा सकते हैं। नाना का जो कार्य होता है, नाना का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। नाना का जो कार्य होता है, उस पैतृक कार्य को भी अगर जुड़ जाएँ उस कार्य से, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। सेवा भावना से कार्य करना चाहिए। अगर हम अपने काम को सेवा मान कर के चले, अपना पूजा मान कर के चले, केतु द्वितीय भाव में है, तो ये लोग पाएँगे इतना उन्नति करते हैं जितना हम कल्पना से परे है। रिश्तेदारों को धन देने से बचना चाहिए, अन्यथा दुखी हो जाएँगे। तो ये द्वितीय भाव जो धन भाव हमारा होता है, उस पे ग्रहों की स्थिति के द्वारा धन का हम पता लगा सकते हैं। अगर ग्रह ना हो तो क्या करना चाहिए? तो दृष्टि हो अगर द्वितीय भाव में इन ग्रहों की, वही फल प्राप्त होगा। या फिर दृष्टि भी ना है, तो द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह ग्रह होंगे कोई ना कोई, तो वह ग्रह के भी प्रभाव को हम इन्हीं 9 ग्रहों के द्वारा देख सकते हैं। तो ये द्वितीय भाव और धन का संबंध है और भी बाकी चीज़ों को देख कर के निष्कर्ष करना चाहिए। जय श्री राम।